राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 में आस्था का प्रतीक गुरुजी का मंदिर। वैसे तो गुरुजी का भव्य मंदिर छतरपुर में है, जहां पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं और लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की आस्था गुरुजी के दरबार से जुड़ी हुई है। एक ऐसा ही गुरुजी का मंदिर सेक्टर 8 रोहिणी में है, जहां पर प्रत्येक सोमवार को हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ पर जो गुरुजी का जल प्रसाद दिया जाता है, उसको ग्रहण करने से कई रोग खत्म हो जाते हैं और जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं। जनसेतु न्यूज की टीम ने मंदिर में जाकर श्रद्धालुओं से जानना चाहा कि ऐसा क्या है जिसके कारण जो भी श्रद्धा से इस मंदिर में आता है, उसके सारे कष्ट गुरुजी की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। उपस्थित श्रद्धालुओं ने अपने साथ ही चमत्कारों के विषय में हमारे संवाददाता हरिंद्र कौशल को बताया। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं हरिंद्र कौशल, आप देख रहे हैं जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। अभी हम उपस्थित हैं सेक्टर 8 रोहिणी में गुरुजी के मंदिर में। यहाँ पर रोज आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनकी यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती है। यही कारण है कि यहाँ पर लोग जो है बड़ी तादाद के बीच में आते हैं, पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं और जो भी उनको तकलीफ होती है, जो भी वो चाहते हैं गुरुजी से, जो भी अपने जीवन के बीच में बदलाव लाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर मांगते हैं और उनकी सारी इच्छाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। यही कारण है कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए कि ये छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ पर फिर भी कितनी तादाद के बीच में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं जो कि यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सामने गुरुजी का आसन है, जो कि भी हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। यहाँ पर साक्षात गुरुजी विराजमान रहते हैं। अगर जो बड़ा मंदिर जो है छतरपुर में है गुरुजी का, जहाँ पर कि हमेशा हजारों की तादाद के बीच में वहाँ पर लोग अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पर जो है सत्संग होता है और जो इसको देख रहे हैं महिपाल जी, अब हम उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर ये मंदिर की स्थापना कब हुई और कब से यहाँ पर ये मंदिर चल रहा है और यहाँ पर किस तादाद के बीच में यहाँ पर लोग आते हैं। नमस्कार सर। जय गुरु जी। हम गुरुजी से 2001 से जुड़े हुए हैं और ये सत्संग हाउस एक ड्रीम सत्संग हाउस है जो गुरुजी का 2015 में हमने सत्संग स्टार्ट किया था और इस टाइम जो है हम 80 मंथ हो गए हैं जो कि ये सत्संग करते हुए और तकरीबन 80,000 संगत यहाँ पर आती है जो सत्संग सुनती है और सत्संग करती है। अभी नेक्स्ट मंथ जो है हमारा 80वां सत्संग है और बहुत बड़ा सत्संग होने जा रहा है। ये आसपास के सभी तकरीबन 15 से 16,000 संगत होती है जो सत्संग में आती है। अभी 50th किया था तो हमें 16,500 संगत आई थी उसके अंदर। सब एम्बुलेंस, सभी स्टेशनों पे हम संगत को लाने ले जाने के लिए व्यवस्था करते हैं, टैक्सी की, गाड़ियों की जो संगत आती है। लास्ट टाइम जो 5,500 कारें और 16,500 संगत आई और जबकि हमारे पास सेवादारों की संख्या 528 है और हर रोज़ डेली सुबह 11:30 बजे लंगर प्रसाद होता है और शाम को 7:30 बजे लंगर प्रसाद होता है और शाम को 7 बजे आरती होती है। 5 से 7 सत्संग होता है, उसके बाद आरती होती है। आज भी देखें तो 2,500 से 3,000 संगत थी जो कि लंगर प्रसाद करी। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं 2016 से गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ और सत्संग हाउस के अंदर सेवादार इंचार्ज हूँ। मेरे पास कम से कम 500 सेवादार है जो गुरुजी की सेवा में लगे हुए हैं और ये इतना आस्था का केंद्र है कि लोगों की यहाँ कितनी मुरादें पूरी हुई है। जो यहाँ परेशान था, जो कैंसर के मरीज थे, कितने जल प्रसाद से ठीक हुए हैं। एक हमारे यहाँ जल प्रसाद दिया जाता है जो गुरुजी खुद ग्रहण करते हैं। उस जल प्रसाद से कितनी ही बीमारियां, कितनी ही लोगों की संगत की दूर हुई है। आप कभी यहाँ के देखिए, यहाँ मंडे को सुबह अभिषेक होता है 10:10 पे और संगत कतारों के हिसाब से आती है। इतनी संगत आती है यहाँ पे और कितने लोगों की संगत की यहाँ पे मुराद पूरी होती है। आप यहाँ आइए, दर्शन करिए, एक बार देखिए आप आके गुरुजी की यहाँ बहुत ब्लेसिंग है और आप सब लोग ब्लेसिंग लीजिए। जय गुरु। सर जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका जो धार्मिक अगर हम कहें तो ध्यान बहुत कम है, आध्यात्मिक क्षेत्र के बीच में वो कम रुचि लेते हैं। क्योंकि जैसे अगर हम देखते हैं कि आजकल जैसे मोबाइल है, लोग ज़्यादातर बच्चे जो है मोबाइल के बीच में लगे रहते हैं।
जैसे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो युवा बहुत कम संख्या के बीच में है, जो 40+ लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं, इस क्षेत्र के बीच में आते हैं, यहाँ पर रुचि लेते आते हैं। तो जो नई पीढ़ी है, आप उसको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को यहाँ पर लेके आना चाहिए। जब छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, अगर वो यहाँ पे आएंगे तो उनको हमारे धर्म के बारे में पता लगेगा, हमारी संस्कृति के बारे में पता लगेगा। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे कि आप अगर एक घर से, एक परिवार से एक बंदा भी आ जाएगा, एक परिवार का सदस्य भी आ जाएगा, तो पूरे घर को ब्लेस करते थे। और जो इनसे जुड़ा है उनके आगे सारे उनके बच्चे वगैरह भी अपने आप जुड़ जाते हैं। इतना गुरुजी ने ब्लेसिंग दी कि आप यहाँ से ब्लेसिंग लेके अपने सीधा घर जाओ, घर जाके उनको ब्लेस करते हैं, वो अपने आप ही जुड़ते हैं। उनको जुड़ना चाहिए। आगे माँ बाप शिक्षा ही बच्चों को ऐसी देते हैं कि जो जुड़ने की देते हैं, और बच्चे उनसे जुड़े हैं गुरुजी से आके। हमने अपने सामने देखा है, जो नहीं मानते थे वो मानने लगे हैं। सर, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने देखा कि जैसे इन्होंने बताया है कि जो गुरुजी की ब्लेसिंग इस प्रकार की ब्लेसिंग है कि जो बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसके साथ जुड़ती चली जाती है। जैसे कि भी यहाँ पे आपने हम लोगों को बताया कि जो लोग आते हैं यहाँ पर, जो गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण करते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस प्रसाद में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से जो है यहाँ बीमारियाँ ठीक होती हैं, और लोगों की यहाँ पर कितनी आस्था है और कितनी तादाद के बीच में लोग जो है यहाँ पर रोज आते हैं? डेली तकरीबन 600 से 700 संगत आती है, और सोमवार को तकरीबन 2000 से 2500 संगत होती है। और सत्संग में, जब सत्संग मंथली सत्संग होता है तो उसमें 6 से 7000 संगत होती है, और जो ग्रैंड सत्संग होता है उसमें 15 से 20000 संगत होती है। अभी मैं एक आपको सत्संग छोटा सा सुनाता हूँ। एक बच्चा सीए का एग्ज़ाम दे रहा था। बच्चे आने के लिए मैं आपको बताता हूँ, बच्चे आते हैं। वो बच्चा 3 बारी फेल हुआ, अब हताश हो गया था और आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। और इधर से गुजरा, रोड से गुजरा, तो उसने देखा गुरुजी का मंदिर है यहाँ, मतलब सत्संग हाउस है। तो आया, उसको कैसे गुरुजी ने प्रेरित किया, वो ऊपर आया, कहता मैं आत्महत्या करने जा रहा था, मैं यहाँ कैसे आया हूँ ये मुझे भी नहीं पता। जल प्रसाद लिया, और उसके जेब के अंदर अपना रोल नंबर था, और रोल नंबर निकाला, कहता कि जी मैं 3 बारी फेल हो चुका हूँ। रोल नंबर लिया, गुरुजी से ब्लेस किया, और 15 दिन बाद उसका एग्ज़ाम था दोबारा, तो वो बच्चा सीए बना। अच्छा, 4th टाइम सीए बना, और आज वो सीए है, और बड़ी अच्छी कंपनी में उसको सर्विस भी मिली। आज वो 60 लाख से ऊपर का पैकेज लेता है साल का। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग जल प्रसाद से ब्लेस कर देते हैं। जो कोमा में थे आज बाहर हैं, कोमा से बाहर हैं। एक लेडीज संगत है, वो कोमा में 10 दिन पहले कोमा में थी, तो वो भी हताश हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि भाई इसको घर ले जाओ और इसकी सेवा करो। साथ में एक और बेड था, वो कहने लगे आंटी आपने हर जगह इलाज करा लिया, आप एक बारी गुरुजी से चरणों से जल प्रसाद ब्लेस करा के इसे पिलाओ। यहाँ से जल प्रसाद उनके अंकल, मतलब यहाँ अंकल आंटी बोलते हैं सभी को, तो उनके अंकल आए, कहने लगे जी गुरुजी के जल प्रसाद चाहिए चरणों से ब्लेस करके। उनको चरणों से ब्लेस करके जल प्रसाद दिया, और एक मंत्र जाप की माला दी, एक छोटा गुरुजी का स्वरूप दिया, अक्षरहाने रखना, एक मंत्र जाप की माला निकालना, उसके बाद गुरुजी का जल प्रसाद इनको पिलाना। आप यकीन करना कि उसने 4 चम्मच दिए, 5वीं चम्मच में उसको जोर से हिचकी आई, और वो आंटी कोमा से बाहर आई। वो घर नहीं गई, वो सीधी वहाँ से चली, यहाँ सत्संग हाउस आई, और उसके हाथ में 150 समोसे थे। मैंने पूछा, और वहाँ सामने बैठ के रोने लगी, कहने लगी यहाँ मैं गया, आंटी क्या हुआ? कहना मुझे अपना सत्संग सुनाना है। आज से 10 दिन पहले मैं कोमा में थी, सिर्फ गुरुजी के चरणों से जल प्रसाद ब्लेस होके गया, उससे मैं कोमा से बाहर आई। अभी जैसे कि हमें महिपाल जी ने बताया कि किस प्रकार जो गुरुजी हैं उनका चमत्कार होता है। लोग कोमा से बाहर आते हैं, वो लोग जो ज़िंदगी से हताश हो चुके होते हैं, अपने जो क्षेत्र है, जैसे कि भी बताया महिपाल जी ने कि एक बच्चा जो कि आत्महत्या करने जा रहा था, सीए के एग्ज़ाम में कई बार फेल हो चुका था, लेकिन वो पास हुआ। इस प्रकार के यहाँ पर कई चमत्कार होते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए, पीछे कैमरा घुमा के दिखाए कि यहाँ पर कितनी तादाद के बीच में इस समय जो लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये बच्चे भी हैं और 40+ के लोग भी हैं जो यहाँ पर आए हैं, जिनकी कि गुरुजी के बीच में पूरी आस्था है। अब हम यहाँ जो लोग आए हैं, हम इन्हीं से जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो यहाँ पर जैसे आते हैं, जिस श्रद्धा के साथ ही आते हैं ये लोग, तो किस प्रकार का यहाँ पर गुरुजी का चमत्कार होता है। नमस्कार जी। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पावन सूजी है। मैं रोहिणी में रहता हूँ।
जी। मैं गुरुजी से 4 साल से जुड़ा हूँ। इस मंदिर में मैं लास्ट 2 साल से आ रहा हूँ और मुझे यहाँ पर आके बहुत आत्म शांति मिलती है। मेरे बहुत से कष्ट दूर हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि मेरी आस्था दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब उसके साथ साथ मेरे बच्चे के अंदर जो आपने कहा कि यंग जनरेशन, वो भी दे आर ऑल्सो कमिंग इन ए वेरी ह्यूज मैनर, और हमारे बच्चे भी सारे इसमें जुड़े पड़े हैं। दे टू हैव गॉट अ फेथ इन दिस गुरुजी के साथ। और यहाँ पर मैं सबको कहूँगा कि जिनको भी गुरुजी का में आस्था है वो जरूर यहाँ पर आए, और आपको यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत आत्म शांति मिलेगी। और आपने जो कहा कि यंग जनरेशन भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो रिसेंटली है, जैसे आगे लोग मनाते थे 31 को, आप देखेंगे कि लोगों का धर्म के प्रति जो उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी, जैसे कि यहाँ पे भी बताया महिपाल जी ने कि यहाँ पे जो भी आता है उसके साथ जिंदगी के बीच में कोई ना कोई चमत्कार ऐसा हुआ है गुरुजी की कृपा से कि उसका जो है जीवन काल ही बदल गया। तो आप आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये तो सच्ची बात है कि महाराज से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत ही चमत्कार हुए हैं। उसका लख लख शुक्राना महाराज कि मेरी एक आंटी है, मैं बच्चों को ट्यूशन देने जाती थी और मैं अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा, जैसे हर गृहस्थ जीवन में हर लेडीज़ परेशान रहती हैं, तो मैं भी अपने हस्बैंड को लेके बहुत परेशान रहती थी कि वो ड्रिंक वगैरह करते थे। तो मेरी मम्मी कहती थी कि आप ठीक है क्या, वो अब नहीं करते? मतलब आए दिन घर में कलेश होते थे। तो महाराज की कृपा से जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा हो गया है। शुक्राना गुरुजी कि वो मेरे से लड़ते भी नहीं है और मेरे को बहुत प्यार करते हैं। अभी जैसे कि इन्होंने बताया हमें कि जैसे कि इनके जो पति थे वो ड्रिंक करते थे और डेली घर में आकर क्लेश करते थे। जब से इन्होंने गुरुजी के यहाँ पर आना शुरू किया, गुरु के मंदिर में आना शुरू किया, तो इतनी कृपा हुई कि अब जो है इनके साथ उनका बिल्कुल भाव बदल चुका है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे, आपसे कहेंगे कि अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप यहाँ आइए, गुरुजी का आशीर्वाद लीजिए, तो आपके जीवन के बीच में भी जैसे और लोगों के जीवन में बदलाव हुआ आपके जीवन। मेरा विजय मल्होत्रा नाम है। विजय मल्होत्रा जी, जैसे कि यहाँ पे जैसे हमने लोगों से पूछा, काफ़ी संगत से हमारी बातचीत हुई, वो बता रहे हैं कि कैसे उनके जीवन में बदलाव हुआ है। तो कुछ आप भी अपना जो जीवन में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ तो वो आप हमारे जो दर्शक हैं जो इस समय लाखों की तादाद में इसको देख रहे हैं, आप उनको कुछ अपने जीवन के बारे में बताना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं इनका मंत्र जाप करना चाहूँगा गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। क्योंकि ये जो मंत्र जाप है, यही जो है ना सब दुखों का एक दूर करने का सबसे बड़ा, इससे बड़ा मंत्र नहीं है। और हमारे गुरुजी जो है महाशिव है। इनकी जो महिमा, जो मैं क्या कहूँ, मेरे को तो 2-3 दफ़ा जी को लाभ मिला है। एक दफ़ा ऐसे बस थी मेरा और बस में थोड़ा सा ही फर्क रह गया था। अगर जरा सा ब्रेक नहीं लगती तो मैं नहीं होता आज। वैसे मेरे बच्चों को भी कई दफ़ा हुआ है। ये मेरी बहू का हुआ है, उसको तकलीफ हो रही थी तो यहाँ से जल प्रसाद दिलवाया उसको। उसके अगले दिन उसका बच्चा भी हो गया और ठीक हुआ बच्चा। जैसे कि अभी हमें बताया कि किस प्रकार इनके जीवन के बीच में बदलाव आया। अब हम एक और श्रद्धालु हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पूजा वधवा है। पूजा जी, क्या आपके जीवन में क्या ऐसा बदलाव आया गुरुजी के आने पर? मेरी तो कोई गिनती नहीं है कि जैसे ही मेरे को ये लगता है कि मैं जो कुछ मांगती हूँ ना, ऐसा लगता है कि आज मेरी सारी पूरी हो रही है। लेकिन एक मैं सबसे बड़ी अच्छी बात बताऊंगी, यहाँ पर जो आ रही हैं इतनी गुड वाइब्रेशन, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कोई गलत यहाँ से कुछ बोल के जाए, जय गुरु जी। लेकिन यहाँ पर जो संगत आ रही है ना, संगत यहाँ से खाली नहीं जा रही, इतना मैं जानती हूँ। और सबसे बड़ा ये बात है कि यहाँ पर सब इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। और एक बात और कहना चाहती हूँ, यहाँ पर एक मेडिटेशन होती है। मेडिटेशन के लिए ऐसे जुड़े हुए हैं यहाँ पर लोग कि मेडिटेशन क्या मतलब, ऐसे जुड़कर आके ध्यान लगाते हैं कि हमने जहाँ से ध्यान लगाकर जाना है तो यहाँ से हमने कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाना है। मेरा नाम दुर्गेश है। हाँ जी, आप बताइए आपके जीवन में क्या बदलाव आया है आने पर? मुझे ना 2015 में कैंसर था।
2016 में मैं ठीक हुई। फिर जब से गुरुजी का जल प्रसाद खा रही हूँ ना, तब से मैं ठीक हूँ, नॉर्मल आ रही है मेरी रिपोर्ट। पहले तो मेरी रिपोर्ट मैं कुछ नहीं खाती थी, 1 साल तक मैंने दलिया ही खाया था। दलिया खाते फिर यहाँ आके मुझे छोले कुलचे और दिया था प्रसाद। मैंने कहा नहीं अंकल, मुझे ना आंटी मुझे ना मना करा है डॉक्टर ने, ये सब कुछ नहीं खाना। कह रहे नहीं तुम खाओ। उन्होंने जबरदस्ती अपने हाथों से खिलाया ना, तो जब से मैंने 15 दिन बाद रिपोर्ट दिखाई तो मेरी जब से रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। अभी बताया इन्होंने कि इनको कैंसर था, कैंसर होने के बावजूद जो कि मतलब कि कहा जाए तो कि ये बहुत ही मुश्किल है, असंभव ही है कि उससे उभर पाना, लेकिन गुरुजी के प्रसाद की वजह से, गुरुजी की ब्लेसिंग की वजह से ये अपने कैंसर को इन्होंने हराया, अपने जीवन में बदलाव आया इनके, और ये अब अच्छी ज़िंदगी जी रही है। इनका कहना है कि अब इनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। सोनिया जी, क्या बदलाव आया आपके जीवन में जब से आप गुरुजी के आने लगे? गुरुजी के यहाँ पे आने से तो इतना बदलाव आया कि छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ सब गुरुजी के चरणों में है। अच्छा। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सब गुरुजी के, आँख खुलते ही गुरुजी और रात को सोते समय तक गुरुजी। जो हमारे दर्शक है, आप उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी के चरणों से लगे और गुरुजी का जल प्रसाद लें, मत्था टेकने आए, मैं तो यही कहूँगी। अभी यहाँ पे हमारे को बताया, जैसे जैसे हमने सारे श्रद्धालुओं से यहाँ पूछा, सबने अपना जो जीवन के बारे में, उनके जीवन में क्या क्या बदलाव हो उस विषय में हमारे को यहाँ पे लोगों ने बताया। हम भी आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो देखिए, आस्था से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पर आकर जो है गुरुजी का जल ग्रहण कीजिए, आपको अवश्य कोई ना कोई आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपको लाभ मिलेगा। हाँ जी, आपका शुभ नाम? जय गुरु जी। मैं जहाँ 14 साल से जुड़ी हुई हूँ, बहुत दुखी थी मैं, जहाँ सब दरबारों में आन के बहुत सुखी हो गई, मगर इस बेटे ने मेरे को इतना उत्साह दिया कि मैं वो वर्णन नहीं कर सकती। भगवान इनकी लंबी जिंदगी दे और मेरी सारे मनोकामना पूरी हो। अभी आपने देखा कि यहाँ पर हर लोग जो है महिपाल जी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी है वो यहाँ पर आए, जुड़े और आकर जो है गुरुजी की ब्लेसिंग ले, जिससे उनका जीवन बदले। अपने शुभ नाम? लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी, क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया गुरुजी से जुड़ने के बाद? मेरे पति की ना किडनी खराब थी, जब से बहुत ज़्यादा मैंने अपनी किडनी दी थी अपने हस्बैंड को, और उनकी किडनी खराब थी, बहुत हालात ख़राब थी उनकी। टीबी हो गई थी उनको, लेकिन पहले से जब से जल प्रसाद पीने लगे ना, बहुत ठीक हो गए। पहले से मेरे को पहले से काफ़ी ठीक है, जल प्रसाद पी रही हूँ। लगाव इतना ज़्यादा हो गया ना कि मैं सोचती हूँ हर सोमवार को आने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं आती हूँ हर सोमवार को। मेरा नाम मीना है और मैं गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ मुझे बहुत शांति मिलती है। और अभी मेरी बेटी के पेट में डॉक्टर ने पानी बताया था, तो वो निकलवा नहीं रही थी, बहुत डर रही थी, तो उसे मैं यहाँ लेके आई, मत्था टेकवाया और गुरुजी की कृपा से उसका पानी भी निकल गया और वो बिल्कुल ठीक है। कि आज हम यहाँ गुरुजी के दरबार में आए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है हिमांशी, जो कि यहाँ पर गुरुजी के दरबार में अक्सर आता है और गुरुजी की सेवा करता है, जबकि इसकी उम्र के बच्चे जो है बाहर खेलने चले जाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल पे जो है रील्स देखते हैं, लेकिन ये बच्चा जो है ये गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ है और गुरुजी की सेवा में अक्सर लगा रहता है। अब हम आप जानते हैं हिमांशी से कि हिमांशी कैसे गुरुजी के दरबार में आने लगी और कैसे इसको ऐसा लगा कि गुरुजी की सेवा में जुड़ना। तो बेटा, आप कब से आने लगे यहाँ पे? मम्मी आती थी पहले, तो मम्मी का विश्वास नहीं था, तो मम्मी ने बोला एक बार जाकर देख। तो जब मैं गई थी ना, तब मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे अंदर है, तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है आना? आप कब से आ रहे हैं? कितने साल हो गए आपको आते हुए? एक साल हो गया। एक साल में आप यहाँ पे आते हैं, सेवा करते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो जो आपकी उम्र के छोटे बच्चे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कि वो भी गुरुजी के साथ सेवा में लगे और गुरुजी की सेवा करें, बस। अभी छोटे बच्चे ने मैं बताया कि जो इसके उम्र के बच्चे हैं उनको भी जो है यहाँ आना चाहिए, गुरुजी के दरबार में आना चाहिए और गुरुजी की सेवा में जुड़ना चाहिए। जैसे कि ये हिमांशी एक छोटी बच्ची जो है गुरुजी की सेवा में लगी है और इसका एक भरपूर गुरुजी पे विश्वास है कि यहाँ पे जो भी आएगा उसके जीवन के बीच में परिवर्तन आना अवश्य है। सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली, सेक्टर 8 रोहिणी।